नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल दिव्य ज्ञान की बात में। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। मेरा आप सभी से निवेदन है, कृपया इस वीडियो को पूरा देखकर जाएं क्योंकि अधूरा ज्ञान से कुछ प्राप्त नहीं होता है। छोटी छोटी बातों पर रोने वाली महिला पति के लिए होती है भाग्यशाली। जाने वजह। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में मानव जीवन से जुड़ी कई बातें कही हैं। चाणक्य नीति में उन्होंने निजी जीवन, काम, व्यापार, रिश्ते, दोस्ती और दुश्मन जैसे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार साझा किए हैं। आजकल लोगों के पास इन सब पहलुओं पर बात करने के समय भले ही न हो, लेकिन यही बातें इंसान को सही और गलत का फर्क बताती हैं। चाणक्य की नीतियां व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए प्रेरित करती हैं। विभिन्न विषयों पर गहन ज्ञान के कारण उन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। जिस वातावरण में हम जीते हैं वहाँ कई सारी भावनाओं के लोग रहते हैं और अक्सर लोगों को यही लगता है कि जो लोग बात बात पर रोते हैं वो अंदर से बहुत कमज़ोर होते हैं, लेकिन एक रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार ये बात बिल्कुल गलत है कि बात बात पर रोने वाले लोग कमज़ोर होते हैं, बल्कि ऐसे लोग दूसरों की तुलना में काफ़ी मजबूत और ख़ास होते हैं। आज हम बात करेंगे कि बार बार रोने वालों में क्या क्या खासियत होती है। आइए जानते हैं। चाणक्य ने मानव समाज के कल्याण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। चाणक्य के अनुसार महिलाओं को बेहद नाजुक माना जाता है। महिलाओं का दिल बहुत कोमल होता है और वो हर छोटी बात पर इमोशनल हो जाती हैं। अक्सर उनके आसपास के लोग उनकी इस आदत की वजह से परेशान हो जाते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियों के रोने से आपके घर में समृद्धि आएगी। रोने वाली महिलाओं का करें सम्मान। चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है। चाणक्य ने कहा है कि रोती हुई महिला को बहुत सम्मान देना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग बहुत भावुक महिलाओं से शादी करते हैं वे अन्य लोगों की तुलना में भाग्यशाली होते हैं। महिलाओं के रोने की आदत पारिवारिक सुख शांति के लिए अच्छी होती है। इसके पीछे का कारण चाणक्य नीति में बताया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसी महिलाओं का खूब सम्मान किया जाना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर रोने वाली स्त्रियों का स्वभाव। चाणक्य के अनुसार हर बात पर रोने वाली महिलाएं वास्तव में अपने पति और परिवार से दूर नहीं रहना चाहती हैं। साथ ही ऐसी महिलाएं परिवार को हमेशा जोड़े रखना चाहती हैं। ये पारिवारिक राजनीति में फंसने के बजाय अपने परिवार को साथ रखने में विश्वास रखती हैं। ऐसी महिलाएं कोमल हृदय की होती हैं। चाणक्य के अनुसार रोने वाली महिलाओं में गुस्सा या किसी तरह का तनाव नहीं होता है। ये सब आंसुओं के माध्यम से बाहर आ जाता है। छोटी छोटी बातों पर भी रो देने वाली महिलाएं बहुत ही कोमल हृदय की होती हैं। ये सब की गलती भूल जाती हैं और सामने वाले को तुरंत माफ़ कर देती हैं। ऐसी महिलाएं ज़्यादा देर तक किसी बात को दिमाग में रखकर नहीं बैठती हैं। ऐसी स्त्रियां पति और परिवार के लिए भाग्यशाली होती हैं। परिवार को करती हैं बहुत प्यार। जो महिलाएं बिना कुछ गलत किए भी रोना शुरू कर देती हैं, उनके अंदर अपने परिवार के लिए असीम प्रेम होता है। ऐसी महिलाएं अपने परिवार से बेहद प्यार करती हैं। ये महिलाएं अपने इसी गुण के कारण परिवार को जोड़े रखती हैं। बिना गलती के भी रो देने वाली महिलाओं का हृदय बेहद कोमल होता है। उनमें ममत्व कूट कूट कर भरा होता है। ऐसी महिलाएं अपने परिवार को बहुत प्यार करती हैं, समझती हैं दूसरों की भावनाएं। चाणक्य नीति के अनुसार मामूली बातों पर रोने वाली महिलाएं हमेशा सहानुभूति रखने वाली होती हैं। चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियों के रोने से कई तरह के गंभीर रोग ठीक हो जाते हैं और रोने से मन शांत हो जाता है। चाणक्य के अनुसार रोने से व्यक्ति का तनाव समाप्त हो जाता है। महिलाओं के रोने से उनके अंदर का सारा तनाव और गुस्सा दूर हो जाता है। ऐसे लोग किसी भी बात को दिमाग में नहीं रखते हैं और दूसरों को बहुत जल्दी माफ़ कर देती हैं। ऐसी स्त्रियां दूसरों की भावनाओं की कदर करती हैं। पत्नी से कभी ना कहें ये 5 बातें। कई बार छोटी छोटी बातों पर रिश्ते में खटास पैदा हो जाती है। आइए जानते हैं ऐसी क्या बातें हैं जो पति को अपनी पत्नी से नहीं बतानी चाहिए। विवाह करना जितना आसान होता है, वैवाहिक जीवन सुखी प्रकार से व्यतीत करना उतना ही मुश्किल। जब आप विवाहोपरांत 1 से 2 हो जाते हैं तो आपको अपने पार्टनर की पसंद नापसंद का ख्याल रखना होता है। कई बार छोटी छोटी बातों पर रिश्ते में खटास पैदा हो जाती है। आइए जानते हैं ऐसी क्या बातें हैं जो पति को अपनी पत्नी से नहीं बतानी चाहिए। 1. अगर आपका कहीं अपमान हो तो अपनी पत्नी से तब तक ना बताएं जब तक कि वह मदद करने की स्थिति में ना हो। ज़्यादातर महिलाएं भावुक होती हैं और आपके अपमान की बात जानकर उन्हें धक्का लगेगा। हो सके तो इस तरह के मसलों से खुद ही निपटें। 2. पति को पत्नी से अपने घर परिवार की बुराई नहीं करनी चाहिए। ध्यान रखें कि आपके परिवार के बारे में वे आपसे ही जानेंगी। परिवार के बारे में धारणा अच्छी बनी रहने से क्लेश की स्थिति नहीं बनती और सम्मान बरकरार रहता है। 3. पति को अपनी पत्नी से किसी के चरित्र की बुराई नहीं करनी चाहिए। गॉसिप करना महिलाओं के स्वभाव में होता है। बात बात में अगर कहीं उनके मुंह से कुछ निकल गया तो बिना मतलब कलह की स्थिति बन सकती है।
4 पति को कभी भी पत्नी को अपनी किसी कमजोरी के बारे में नहीं बताना चाहिए। आचार्य चाणक्य मानते थे कि पत्नी को यदि पति की किसी कमजोरी के बारे में पता चल जाए तो वह बार बार उसी का हवाला देती हैं और अपनी हर जिद मनवा लेती हैं। अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पति को पत्नी से सदैव छिपाकर रखना चाहिए। 5 दान। वैसे तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया यदि आप दान करते हैं तो वह इतना गुप्त होना चाहिए कि अगर दाएं हाथ से करते हैं तो बाएं हाथ को इसकी खबर नहीं लगनी चाहिए। इसी प्रकार जब आप दान करें या फिर किसी की आर्थिक रूप से मदद करें तो इस बारे में अपनी पत्नी को बिल्कुल भी न बताएं। संभव है कि भविष्य में वह आपको ऐसा करने से रोक सकती हैं।